ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पामियो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समकित के स्वरूप में निर्जरा अधिकार में निर्जरा के स्वरूप को समझने का हमने प्रयास किया, जिसको हमने हमारी छोटी सी पुस्तिका चैतन्य प्रकाश में कर्म कैसे बंधते हैं, निश्चय से 8 प्रकार के कर्म, 7 व्यसन निश्चय से किस प्रकार से छोड़ा कहा जाता है, समकित के 8 अंग, 5 समिति, 3 गुप्ती का वास्तविक स्वरूप, योगों का स्वरूप, अष्टांग योग का स्वरूप और तपसा च निर्जरा च, जो 12 तप व्यवहार से तो सब जानते हैं, परंतु निश्चय से जो निर्जरा के कारण बनते हैं, ऐसे 12 तप को वहाँ बताने का प्रयास किया है। और जो 9 प्रकार के रस बताए हैं, वह निश्चय से कैसे होते हैं, उसको चैतन्य प्रकाश हमारी जो पुस्तिका प्रकाशित हुई है उससे देखकर जानने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हुए सबका सार रूप, सर्वविशुद्ध ज्ञान का स्वरूप आचार्य कुंद देव बता रहे हैं कि सब कुछ सुनकर पढ़कर जब तक जीव नयातिक्रांत और पक्षातिक्रांत नहीं होगा, ये 8 अंग, 5 लक्षण, मार्गणाएं, वर्गणाएं, जो भी समझाने का प्रयास किया जाता है, गुणस्थानक, ये सिर्फ भेद करके या 7 या 9 तत्व वगैरह सही तरीके से समझाने के लिए, और गुणों का भी जैसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उपयोग, वीर्य आदि, ये जो आत्मा के गुण, इन सब को समझकर, सुनकर, पढ़कर अंत में सभी को भूलकर सच्ची समझ पक्की करके, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा सम्यक दर्शन जो निरंतर अपने श्रद्धान को ज्ञान स्वभाव में स्थिर करने का प्रयास करता है, ऐसा सम्यक ज्ञान, और ऐसा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो निरंतर अपने स्वरूप रमणता का, अखंड त्रिकाली ध्रुव तत्व में रमणता का प्रयास करने रूप सम्यक चारित्र, ऐसे रत्नत्रय की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। जो अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा ज्ञायक भाव में लीन होता है, उस परम पारिणामिक भाव में लीन होता है, जहाँ कोई विकल्प नहीं, कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं, स्वयं का होनापना मात्र रह जाए, वहाँ अनंत गुणा निर्जरा वह जीव करता है। ऐसे सर्व विशुद्ध ज्ञान के स्वरूप को हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। गाथा 320 में कहा कि जैसे नेत्र यानी आँख दृश्य पदार्थों को देखता है, करता है, उसे भोगता नहीं, जैसे आँखों से कोई अग्नि दिखाई दी, कोई लकड़ी, घर, मकान या कुछ भी वस्तु जल रही है, जब वो जलते हुए वस्तु को देखता है तब उस आग को भोगता नहीं है, सिर्फ बाहर से देखता है।
उसी तरह ज्ञान अकारक तथा अवेदक है और बंध मोक्ष कर्मोदय तथा निर्जरा को मात्र जानता है। ये जो तत्वों का भी जो परिणमन हो रहा है उसको भी जानने वाला रहकर फिर वहाँ से भी दृष्टि हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव में स्थिरता का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। इस अपेक्षा से ज्ञान स्वभाव पर द्रव्य पर भावों का इन सारे बाहर की अवस्थाओं का भी अकारक और अवेदक है। वेदकता आत्मा का मुख्य स्वभाव है, परंतु वह किसका वेदन कर रहा है? पर द्रव्यों का नहीं, पर भावों का नहीं। जब तक वेदन पर द्रव्य पर भावों का हो रहा है, जब तक शरीर में वेदना है और शरीर की वेदना का जब तक वहाँ उपयोग है, तब तक वो पर में है, अज्ञान दशा में है। और जब उसी समय भेद ज्ञान भेद विज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि करके ज्ञान स्वभाव में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है, तब वास्तविक वो सच्चा धर्म करता है। इसलिए कहा, जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जाना नहीं, यानी 9 पदार्थ 7 तत्व, इनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जाना, ऐसे पुरुष व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके पर द्रव्य मैं हूं और मेरा है ऐसा कहते हैं और बाहर ही भटकते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष जिन्होंने तत्व को पा लिया है, वह निश्चय के द्वारा जानते हैं और मानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। पर द्रव्य में तो एक परमाणु भी मेरा और मैं नहीं हूँ। ये मन वचन काया के परिणमन, इसकी क्रिया मेरी नहीं है, परंतु उसके निमित्त से उत्पन्न होने वाला ये भाव भी मेरे नहीं है। इन सब से न्यारा भिन्न स्वतंत्र ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, वो मैं हूँ, ऐसा जिसे निरंतर जिसकी प्रतीति में रहता है। भले शुद्धोपयोग हर समय न हो, परंतु प्रतीति में वह टंकोत्कीर्ण निर्णय हो चुका है। ऐसा जीव यहाँ गाथा 383, 84, 85 और 86 में बताते हैं कि ऐसा जीव पूर्व में किए हुए जो अनेक प्रकार के विस्तार वाले द्रव्य कर्म, यानी ज्ञानावरणादि शुभ और अशुभ कर्म, उसे अपना मानना छोड़ता है। वहाँ से आत्मा स्वयं को निवर्तता है, यानी पीछे हटाता है, वहाँ से दूर रखता है। वहाँ दृष्टि करने को जो अटकाने का प्रयास करता है, ऐसा आत्मा सच्चा प्रतिक्रमण आत्मा है। प्रतिक्रमण की परिभाषा बताई, अतिक्रमण यानी पर द्रव्य पर भावों में मैं और मेरापना, इसका नाम अतिक्रमण। और वही मैं और मेरापना स्वद्रव्य में करना, इसका नाम निश्चय प्रतिक्रमण। व्यवहार से बाहर का प्रतिक्रमण भले करे, परंतु वह सच्चा धर्म नहीं है, क्योंकि आज दिन तक मैंने कोई पाप किया ही नहीं। 5 पाप व्यवहार से जो बताए जाते हैं, वो तो पुद्गल के परिणमन है, वहाँ से तो हटना है। परंतु वहाँ से हटने का नाम मात्र धर्म नहीं है,
वहाँ से हटकर ये क्रिया मैं नहीं, मेरी नहीं, मैं अपने स्वरूप में नहीं रह सका, इसका वास्तविक पश्चाताप और प्रायश्चित्त करना है। अभ्यंतर तप में पहला तप प्रायश्चित यानी प्रायश्चित्त, निरंतर अपने चित्त में रहने का पुरुषार्थ करना, इसका नाम प्रायश्चित है। ऐसा जीव सच्चा प्रतिक्रमण करता है। फिर आगे प्रत्याख्यान पचकाण की व्याख्या बताई। बाहर के कुछ नवकारसी एकाशना व्यासना उपवास कोई प्रत्याख्यान पचकाण ले लेते हैं, कोई पदार्थ का त्याग कर लिया उसका पचकाण ले लेते हैं और जीव अपने आप को धर्मी मानता है। अणुव्रत महाव्रत के पचकाण ले लेता है और धर्मी बन जाता है और अपने आप को पांचवें छठे गुणस्थानवर्ती मानने लग जाता है। स्वयं को ठग रहे हैं। व्यवहार का निषेध नहीं है, लेकिन यह व्यवहार करना है किस लिए? आत्मरमणता के लिए। मूल वस्तु तो छूट जाती है। इसलिए कहा कि भविष्य काल के जो भी शुभ और अशुभ कर्म, वह जो भाव में बंधे हुए हैं, भाव में यानी भावों से उसमें जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व अपना किया हुआ है, उन भावों से जो निवर्तता है, पीछे हटता है कि यह मेरा स्वरूप नहीं है, यह मैं नहीं हूं, और जो वहां से हटकर जो स्वरूप में आता है उसे ही सच्चा प्रत्याख्यान है, वह आत्मा प्रत्याख्यान है। व्यवहार निश्चय के लिए हो तो व्यवहार है, बाकी व्यवहार आभास है। कुछ पुण्य बंधक करा देगा और 84 के चक्कर कराएगा। और इसलिए आगे आलोचना बताते हैं उसका स्वरूप। कि वर्तमान काल में उदय में आए हुए जो अनेक प्रकार के विस्तार वाले शुभ और अशुभ कर्म, उनसे, उन दोषों से जो आत्मा चेतता है, उनको अनुभव करता है और ज्ञाता भाव से मात्र जानता है, परिणमन हो रहे हैं। राग द्वेष के परिणमन सम्यक दृष्टि के भी होते हैं, क्योंकि कर्म तो सत्ता में पड़े हैं। इसलिए पर द्रव्य और पर भावों का जो सामित्व यानी मैं मेरापना और कर्ता भोक्तापना जिनका छूट गया है, किसके लक्ष्य से? स्वरूप के लक्ष्य से। अब स्वामित्व अपना कहाँ? अपने स्वरूप का स्वामी बन गया। वह आत्मा वास्तविक आलोचना है। इसके अलावा आलोचना बाहर बाहर की तो अनंत बार कर ली, और अंत में सच्चा चारित्र बताया। सिर्फ कपड़े बदल लेने का नाम चारित्र नहीं है। जो सदा प्रत्याख्यान करता है, अब मुझे जन्म मरण से छूटना है, अब मनुष्य जन्म नहीं चाहिए, इसका जो प्रत्याख्यान करता है, जो सदा पर द्रव्य पर भावों से हटकर आत्मरमणता रूप प्रतिक्रमण करता है और पर द्रव्य का स्वामित्व कर्ता भोक्तापना छोड़कर स्वस्वामित्व और स्वभाव का कर्ता भक्तापना में जो स्थिर होता है, ऐसे आलोचना जो करता है, ऐसा आत्मा स्वरूप रमणता के द्वारा सच्चे चारित्र को प्राप्त करता है। वह आत्मा चारित्र आत्मा है। इस प्रकार का चारित्र यानी आत्मरमणता ही सच्चा
सम्यक चारित्र है, इस बात को गहराई से समझना है। इसलिए ऐसे जीव की मान्यता दृढ़ होती है और वह ऐसा विचार करता है कि जो परद्रव्य है और पर भाव है उसे मैं न तो ग्रहण कर सकता हूँ और न छोड़ सकता हूँ। त्यागोपादान न्यत्व शक्ति, क्योंकि मैं इतना परिपूर्ण घनपिंड तत्व हूँ कि मुझे किसी त्याग और ग्रहण की आवश्यकता भी नहीं है। अंश मात्र भी मेरे से कुछ कम होता नहीं तो त्याग किसका, और अंश मात्र भी मुझे बढ़ने की, मेरे में बढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं तो कौन से ग्रहण की जरूरत। ऐसा आत्मा विकारी गुणों को छोड़कर शुद्ध गुणों को ग्रहण करता है। ऐसा आत्मा, ऐसा जीव वास्तविक मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। इसलिए भावलिंगी मुनि, कुंद आचार्य हो, अमृत चंद्र आचार्य हो, तरण स्वामी आचार्य हो या और कोई भी भावलिंगी मुनि हो, पूज्यपाद स्वामी, कार्तिकेय स्वामी, बहुत से नाम हैं भावलिंगी मुनियों के। ऐसे भावलिंगी मुनि जिनकी ये छद्मस्त वाणी हम सुन रहे हैं, जिन वाणी और छद्मस्त वाणी हम देखेंगे आगे, प्रत्यक्ष परमात्मा की वाणी वह जिन वाणी, और आज हम जो पढ़ और सुन रहे हैं वह वास्तविक छद्मस्त वाणी यानी भावलिंगी मुनि छठे गुणस्थानवर्तियों के द्वारा लिखी हुई वाणी को और उसके विस्तार को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भावलिंगी मुनि जिन्होंने उस तत्व को अनुभव के आधार पर पा लिया है, जो ऐसा प्रत्यक्ष चलते फिरते सिद्ध स्वरूप अपना जीवन जी रहे हैं, ऐसे भावलिंगी मुनि अंत में कहते हैं कि हे जीव, अब सब नए निक्षेप प्रमाण इन सब से हटकर नयातिक्रांत होकर और अपने पक्ष के आग्रह, एक तिथि, दो तिथि, श्वेतांबर, दिगंबर, हिंदू, मुसलमान, जैन सब पक्षों को छोड़कर एकमात्र आत्मरमणता का पुरुषार्थ कर, और किसी को बताना भी है तो आत्मरमणता का ही उपाय बताना, और किसी भी इस बात में दूसरे क्रिया की जरूरत नहीं है। ऐसा जीव इसलिए अंत में कहा कि हे भव्य, तू मोक्ष मार्ग में स्वयं के आत्मा को स्थापित कर, उसका ही ध्यान कर और उसे ही चेत कर, उसी का अनुभव कर और उसमें ही निरंतर विहार कर। और ये सब कुछ जब तू करेगा तो अन्य द्रव्यों का विहार, अन्य द्रव्यों का परिणमन अपने आप छूट जाएगा। इसलिए छोड़ने का भाव व्यवहार से भले हो, लेकिन वास्तविक जिसका परद्रव्य पर भावों से एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व अपना छूट जाता है आत्मरमणता के लक्ष्य से, ऐसा यह सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार यहाँ समाप्त करके हुए समकित के स्वरूप को वास्तविक अंत में एक ही वाक्य में कहें तो पर समय से खिसकना है, वहाँ से दृष्टि को हटाना है और स्वद्रव्य में, स्व समय में वसना है, स्थिर होना है। इतना ही कार्य हमें करना है और इसके लिए बने उतना जल्द से जल्द सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करें। हर जीव
इस मार्ग में आगे बढ़े। इसी भावना के साथ इस पूरे अधिकार में स्वरूप को समझाने में जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी विपरीत जाने अनजाने में कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम क्षमा याचना करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह भिन्न ज्ञाता दृष्टा मैं, चिन्मय चेतन निज गुण भू। स्यद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। ओम नमः सिद्धम।